जब माता लोक मुद्रा के लेकर जा रही थी, लोपा मुद्रा को लेकर जा रही थी, तो माता कावेरी नदी जब बनने वाली थी तो प्रभु कमंडल में रख लिए कि हमसे दूर मत जाओ, कमंडल में रख लिए। जब कमंडल लेकर चल दिए वहाँ से, तो माता का हो गया कि कमंडल में, तो अब तो दुनिया हाहाकार मच गया, अब तो उधर सुखाड़ हो गया, अब कैसे क्या हुआ। तो वहाँ से गणेश जी चल दिए, गणेश जी चल दिए तो कौआ बन के कमंडल को यह किए, कितना उनका उपद्रव किए ना, ऋषि दिए कमंडल रख के बैठ गए। कितना गणेश जी प्रयास किए, फिर भी कमंडल के जल नहीं गिरा। अंत में उनको सोचते सोचते बुद्धि लड़ाते लड़ाते कौआ बन गए, और कौआ के चूस से माता टोकमुंदरा को गिरा दी, तक कावेरी नदी बहे लगी। तब दुनिया में पूरा हरियाली हो गया। हाँ, और वहाँ जब जा रहे थे तब फिर दुगो राक्षसवा भेंट गया ना कि भोजन के लिए। तो वो क्या करता, दो भाई था, तो एगो के बकरी बन जाता था तो काट देता था, और सब लोग के खिलाता था, तो उसको आत्मा उस पेट में से खा लेते थे तो निकल जाता था, और उसी को शरीर को कितना ऋषि के वो भक्षक किए। तब अंत में ऋषि अगस्त ने कहे कि अच्छा रुक तू इतना वो भक्षक किया है तो तू हमको भी करके देखना। मैं तो हाँ हम चलूँगे, अवश्य करेंगे। वह उसको काट दिए, एगो भैया को काट के और इतना मांस बना के और दिए ऋषि अगस्त को खाने के लिए। वो पूरा आनंद से पूरा खा लिया। तो खा के उसका बड़ा भाई जो था कहे कि भाई निकलो, अब इनको अंत करो, इनको शरीर के भोजन बनाओ। तो वो तो पचा लिए, अब पचा लिए ऋषि अगस्त, और तब दूसरा भाई को फिर उसको भी अंत कर दिए। तब वो जाके वो क्षेत्र ना आज़ाद हुआ, न तो पूरा के भक्षक को कर लेता था। हाँ हाँ राक्षस। तो ऋषि अगस्त की इतना शक्ति था कि उनको से देवता लोग कांपता था। समुद्र को संग्राम जो हुआ इंद्र से और राक्षस लोग में, तो वो समुद्र में जाके घुस गया। तो सब लोग देवता लोग ऋषि अगस्त के पास गए, तो समुद्र पी गए थी। तब पूरा राक्षस लोग निकला। हाँ, तब वही बात पर हम कहें, हम गुरु जी से कहे थे, तब गुरुआ जी कहें समझा रहे होंगे। हाँ, हमको गुरुआ जी कहें कि हम बोले ना हम इतना मांसाहारी किए हैं, हम पूजा कैसे करेंगे। तब कहें कि हम राक्षस कुल के हैं, हम कहें। तो कहे राक्षस कुल में भक्त प्रहलाद थे, राक्षस कुल में बलि थे, राक्षस कुल में भविष्य था, और यानी कि ऋषि अगस्त के वह कहानी कहें कि बेटा वो सबके टेंशन न तो लो, तुम ना लो, भूलिया बोलते थे। हम उदाहरण दे दे के गुरु जी समझाते हैं। हाँ, उदाहरण दे के अनेकों रास्ता दिखाएं। हाँ, तो हम कहते थे ना तू तो बड़ी भाषण देवे लगा, हमरा काम करते करते थका देते ना, फिर भी भाषण देवे लगा। तो हंस के बोलते थे प्यार से, गुस्सा नहीं होते थे एकदम नहीं, इतना प्यार से हंस के अब बोलते थे यहाँ आओ यहाँ आओ। हम बोले हैं हुआ पड़ी वो सब काम करे ला बोले थे हमरा यहाँ बोलावे थे ना। तो अच्छा जाओ करके आना, जाओ करके आओ पुनिया सर, इसको मेथी कर दीजिए। तो वह से कहे ना कि फिर कहानी कहने लगे इनका पर राम जी के जब हुआ था, राम जी जहाँ से उनका इनका राजा हरिश्चंद्र पर, राजा हरिश्चंद्र की कहानी कहने बता हाँ कहते थे। फिर उसके बाद में जो राजा हरिश्चंद्र के वंशज जो हुए थे उनका बोले बाहो से जो उनका पत्नी थी नंदिनी, बाहो के पत्नी नंदिनी थी, और उनका पत्नी दूसरी पत्नी सुशीला थी। सुशीला जो जहर दे दी थी अपना, जब सूर्य वंश जन्म लेने था तो पहला सदिया हुआ तो कितना साल तक उनका नहीं माँ बनी। तो बोले कि हमको सूर्य वंश के वंश सब तो देना है आगे के ना, दूसरा शादी कर लीजिए। तो वही सुशीला से सदिया हुए ना, बस सुशीला के दासी कैसे मंथला इनका कहा, मंथला के चाल चलने लगी उनका दासी कि तुम अयोध्या के राज की रानी बनोगी, तुम उसको उसको गर्भ को नष्ट कर दो, विष दिया।
और बीसवा पहले सांप छोड़ा, तो सांपवा छोड़ा ना, तो गंगा मैया तो थे उनका अपना ये में लिए हुए थे, तो गंगा मैया प्रकट हुए तो सांपवा शंकर भगवान के कहे ना, तो आसुकी था, आसुकी वो अपना रूप धारण करके जाके सुशीलों के डसली। तब फिर ये बोली यानी कि नंदिनी कि हे प्रभु तन मन वचन से अगर हम सच्चे हैं तो हमको ये आ जाए नागवा इनका सारा विष हर के ले जाए। तो गंगे मैया रास्ता दिखाए थे उनका नंदिनी को, तो नंदिनी प्रार्थना की। और ये सुशीला के थी बड़ी राज के पूरा यह था, उसको दासी ना राज के ख्वाब दिखा दिया, रानी के ख्वाब दिया तुम्हारा संतान राजा बनेगा। तो उसी में वो अपने नष्ट उसको का नष्ट करेगी कि अपने आप को नष्ट कर ले। उल्टा पुल्टा मन में हाँ मन में भाव